वाले हैं वनस्पति शास्त्र के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे वनस्पति शास्त्र में वनस्पति की प्रमुख शाखाओं के बारे में। वनस्पति की प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम। सबसे पहला है आनुवांशिक गुणों एवं लक्षणों के संबंध में किए जाने वाले अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। वातावरण का जीवों की रचना एवं रहन सहन पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। प्रकृति में मौजूद जीवित एवं अजीवित पदार्थों के पारस्परिक संतुलन के संबंधों पर प्रकाश डाले विज्ञान को पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। जीवों के उद्भव एवं क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन उद्विकास इवोल्यूशन कहलाता है। वनस्पति जगत के दो प्रमुख वर्ग निम्नलिखित हैं। एक है अपुष्पक क्राइटोगेम्स, एक होता है सपुष्पक जिसको हम बोलते हैं फेनेरोगेम्स। अपुष्पक जो होता है ये निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं जिनमें फूल एवं बीज उत्पन्न नहीं होते हैं। इनमें फूल एवं बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, इनको अपुष्पक बोलते हैं। जैसे शैवाल, कवक, एगोरिकस, मांस और लीवरवर्ट आदि ये सब होते हैं जो अपुष्पक में आते हैं। दूसरा होता है इसमें सपुष्पक, इसको हम फिनेरोगेम्स बोलते हैं। यह समुदाय के तहत उच्च श्रेणी के पौधे आते हैं। इनमें फूल उत्पन्न होते हैं जिनसे बीजों का निर्माण होता है, जैसे साइकस पाइनस, दलहन, मक्का, गेहूं आदि ये सब सपुष्पक में आते हैं। इसके अलावा सुकायोद्भिद थैलोफाइटा होता है जो निम्न श्रेणी के अपुष्पक पौधे होते हैं। इस समूह के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। इसके दो प्रमुख वर्ग होते हैं, एक होता है शैवाल, एक होता है कवक। इसको हम शैवाल एल्गी एंड कवक फंगी। शैवाल ये हरे रंग के पौधे होते हैं जिनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। इनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। इनमें फूल एवं बीज भी नहीं पाए जाते हैं, शैवाल। और फिर इसके बाद आता है कवक, जिसको हम इंग्लिश में फंगी बोलते हैं। तो कवक में इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसके अलावा क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण ही ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अतः पराश्रयी पैरासिटिक जीवन व्यतीत करते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं, जैसे ईस्ट, म्यूकर आदि ये सब इसी में आता है। फिर आता है लाइकेन। लाइकेन जो होता है ये विशेष प्रकार के पौधे हैं जो शैवाल तथा कवक के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं। ये वृक्ष की डालों, लकड़ी के खम्भों तथा चट्टानों आदि में उगते हैं। कवकों द्वारा शरीर आधार से जल एवं खनिज लवण अवशोषित कर शैवालों को दिया जाता है, जबकि शैवालों द्वारा भोजन का निर्माण कर उसे कवकों को प्रदान किया जाता है। जीवाणु, बैक्टीरिया, इसका पता सर्वप्रथम 1675 में ल्यूवेन हॉक ने लगाया। 1689 में लुई पाश्चर ने इसका विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने ही जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी की स्थापना की। यह एक कोशिकीय होता है। इसके बाद आता है कोड नेम एंड संबद्ध क्षेत्र, रिलेटेड फील्ड कौन सी है इसकी। एक है नीली क्रांति, इसको हम बोलते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन, ये मत्स्य पालन से रिलेटेड है, संबंध है। और श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीत क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन, जो कि दलहन उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन, अंडा उत्पादन संबंधित है। एंड हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फसल उत्पादन से संबंधित है। इसमें आपको इसमें बताया गया साथ में कोड के नाम और इसके रिलेटेड फील्ड बताई गई है। इसके अलावा आता है एजोटोबैक्टर एवं क्लॉस्ट्रीडियम नामक जीवाणु हवा से नाइट्रोजन लेकर इसे नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देता है और उसे मिट्टी में स्थिर कर देता है। जीवाणुओं की मदद से ही फल, महुआ, चावल आदि को सड़ाकर उसके शर्करा की किण्वन प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल तैयार की जाती है। वो होता है विषाणु, वायरसेस। एडोल्फ मेयर नामक जर्मन वैज्ञानिक ने 1886 में इसका पता लगाया। उन्होंने तंबाकू पर इसके पैदा किए गए रोग का अध्ययन किया और उस रोग का नाम TMV, इसको हम बोलते हैं टोबैको
मोसेक और वायरस रखा। इसके ऊपर से प्रोटीन का एक आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। ये सबसे छोटे, सरलतम एवं सर्वाधिक आदिकालीन जीव है।